बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपकी यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2021 और सीटेट दिसंबर 2021 और साथ साथ सुपर टेट के अंतर्गत संस्कृत सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तो आपको बता दिया जाए कि संस्कृत में हम लोग व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाओं की चर्चा कर रहे थे। तो व्याकरण शास्त्र की जो प्रमुख संज्ञाएं होती हैं उनसे लगभग 2 प्रश्न आने की संभावना आपकी यूपी टेट में होती है। सुपर टेट में भी एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा मित्रों, हम अपने पिछले वीडियो में 11 संज्ञाएं यानी 11 संज्ञाओं को देख चुके थे, जो प्रमुख संज्ञाएं थीं उनको समझ चुके थे। तो आज हम आगे बात करेंगे। हमारी जो अगली संज्ञा है उसका नाम है संप्रसारण संज्ञा। और ये जो संज्ञा है इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो संप्रसारण संज्ञा है इसका सूत्र होता है यज्ञ संप्रसारणम, यानी यज्ञ संप्रसारणम इसका क्या होता है, सूत्र होता है मित्रों। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यज्ञ संप्रसारणम में जो सूत्र है उसका मतलब क्या है, पद विच्छेद क्या है उसका। इसका मतलब है यण संप्रसारणम, यानी एक प्रत्याहार है और यण भी एक प्रत्याहार है। एक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री लिरी वर्ण आते हैं और यण प्रत्याहार के अंतर्गत या वा राला आता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यदि या के स्थान पर ई हो जाए, बा के स्थान पर उ हो जाए, रा के स्थान पर री हो जाए और ला के स्थान पर लिरी हो जाए तो वहां पर संप्रसारण संज्ञा होगी, यानी यण के स्थान पर होने वाले इक की संप्रसारण संज्ञा होती है। यहाँ पर जैसे आपको उदाहरण दिया हुआ है तो यहाँ पर आप उदाहरण भी मित्रों देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली संज्ञा हमारी है टी संज्ञा और इसका सूत्र है अचो अत्यांति टी। इसका मतलब क्या है मित्रों, इसका जब आप पद विच्छेद करेंगे तो अचह अंत्य आदि टी, यानी अचों के मध्य में जो अंतिम अच होता है वह आदि में, आदि मतलब अंत में, यानी जो अंतिम स्वर है। इस पूरी लाइन का जो अर्थ है वो क्या है, अंतिम स्वर है और उसके उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होगी। यानी कहने का मतलब है अचों के मध्य में जो अंतिम अच होता है वह आदि में हो जिसके उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है। इसका मतलब क्या है मित्रों, तो देखिएगा इसका मतलब है कि किसी शब्द में जो अंतिम स्वर होगा वही टी संज्ञक वर्ण होगा। उस अंतिम स्वर के बाद भी जो व्यंजन वर्ण होंगे वे भी टी संज्ञक होंगे। जैसे मनस में अंतिम स्वर आ है तो आ भी टी संज्ञक है और आ के बाद जो व्यंजन है वो भी टी संज्ञक है। तो टी संज्ञक क्या हो गया, मनस में अस की टी संज्ञा है। किसकी, अस की टी संज्ञा। जैसे कि ये राजन लिखा है और राजन में अगर ये हलंत लगा है तो अंतिम स्वर की बात करें तो रा प्लस आ प्लस जा में हलंत और आ अलग करेंगे तो ये अंतिम स्वर है और इसके बाद तो ना है और ना व्यंजन है। तो अन्न की क्या है, यहाँ पर टी संज्ञा है। किसकी, अन्न की। तो अन्न की टी संज्ञा है राजन में। तो यहाँ पर दधी लिखा है तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, दधी में ई की टी संज्ञा है क्योंकि इसमें अंतिम स्वर ई है और ई के बाद कोई व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पर किसकी संज्ञा हो गई, ई की टी संज्ञा हो गई। यहाँ पर आपको इन बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद है उपधा संज्ञा। इसका जो सूत्र है उसका नाम है अलो अंत्यात पूर्व उपधा और इस सूत्र का अगर आप विच्छेद करें तो अलह अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। यानी इसकी अगर हम व्याख्या करना चाहें तो किसी शब्द या धातु में जो अंत्य वर्ण होगा यानी जो अंतिम वर्ण होगा उसके ठीक पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होगी, यानी कि जो सेकंड लास्ट वर्ण होगा उसकी उपधा संज्ञा होगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये जो राम है तो हमने राम का क्या किया, विच्छेद किया। तो राम का जब विच्छेद किया गया तो इसमें अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण है आ
आ के ठीक पहले क्या है, माँ, तो माँ की उपधा संज्ञा होगी मेरे मित्र, किसकी उपधा संज्ञा होगी, माँ की उपधा संज्ञा होगी, यानी जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है उसकी उपधा संज्ञा होगी, यानी सेकंड लास्ट वर्ण अंत से दूसरा, यानी अंतिम जो वर्ण है चाहे वो स्वर हो और चाहे वो व्यंजन हो, उस अंतिम वर्ण के पहले जो वर्ण होगा उसकी उपधा संज्ञा होगी अलह अंत्यात पूर्व उपधा सूत्र से। किस सूत्र से, अलह अंत्यात पूर्व उपधा, यानी अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अला अंत्यात पूर्व उपधा इसका पद विच्छेद है, उपधा संज्ञा होती है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेकंड लास्ट वर्ण होता है उसकी उपधा संज्ञा होती है। नदी संज्ञा की जब बात की जाती है मित्रों तो इसका सूत्र निकल के आता है यू स्त्राख्यो नदी, यू स्त्री आख्यो नदी, यू का मतलब होता है ईकारांत और ऊकारांत, और स्त्राख्यो का मतलब होता है नित्य स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ईकारांत और उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की कौन सी संज्ञा होगी, स्त्री संज्ञा होगी, नदी संज्ञा होगी, नदी संज्ञा होगी मेरे मित्रों, नदी संज्ञा, जैसे कि नदी, गौरी, बधु, इन सब में नदी संज्ञा है। इसके बाद घी संज्ञा, शेषु घे सकी, जो ईकारांत और उकारांत हैं वो अगर हस्व ईकारांत और उकारांत हैं, यानी कि छोटी की मात्रा और छोटों की मात्रा, हस्व ईकारांत और उकारांत की घी संज्ञा होगी। शेषो घी सखी, ये सूत्र कहता है कि जो शेष बच गया उसकी घी संज्ञा होगी केवल सखी शब्द को छोड़कर। किस शब्द को छोड़कर, सखी शब्द को छोड़कर जो हस्व ईकारांत और उकारांत हैं उनकी घी संज्ञा होगी शेषो घे सखी से। बस यहाँ पर याद रखना है कि सखी शब्द को छोड़कर, और जो पति शब्द है यहाँ पर जो पति शब्द है वो समास होने पर ही घी संज्ञक होता है, जैसे भूपति, सीतापति, ये समास होने पर भी क्या होता है, घी संज्ञक होता है। बाकी जो है हरि, भानु, बारी, जो भी हस्व ईकारांत और उकारांत शब्द हैं उनमें क्या संज्ञा होगी, घी संज्ञा होगी। पद संज्ञा इंपोर्टेंट है मित्रों, पद संज्ञा का सूत्र है सुप्तृणंतम पदम, यानी सुप्तृणंत अंतम पदम, सुबंत यानी सुप्त अंत वाला, तृणंत यानी तृणंत वाला। यहाँ पर प्रादिपदिकों में प्रथमा से सप्तमी तक सु, ओ, जस आदि सुप विभक्तियां लगाकर जो रामः, रामो, रामा आदि शब्द रूप बनते हैं वो सुबंत हैं, यानी कि जो 7 विभक्तियों में 3 वचन चलते हैं तो जो 21 आएंगे आपके, ये 21 क्या हैं आपके, सुबंत हैं, जो कि आप शब्द रूप जिन्हें आप कह सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, धातुओं में विभिन्न लकारों में तिप, जस, झी, तात, अताम, झा आदि 18 तृण प्रत्यंत यानी छित्ती 18, तो 18 जो तृण प्रत्यंत हैं तो इनकी संख्या कितनी है, 18, इनको तृणंत कहा जाता है। पद 2 प्रकार के होते हैं, सुबंत यानी शब्द रूप, तृणंत यानी धातु रूप। याद रखिएगा मित्रों, इसका सूत्र क्या है, पद संज्ञा का सुप्तृणंतम पदम, ये इसका सूत्र है। संहिता संज्ञा, जो संधि में परा सन्निकर्षा संहिता, जब 2 वर्ण परस्पर समीप होते हैं तो उनमें संहिता संज्ञा होती है परा सन्निकर्षा संहिता से, तो संधि में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, वर्णों के अत्यधिक समीप होने पर क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है मित्रों, संहिता संज्ञा होती है, याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें कि सत्य संज्ञा क्या है, तो मित्रों याद रखिएगा कि जो सत्य संज्ञा है, सत्य संज्ञा का मतलब होता है तौसत, इसका सूत्र क्या है, तौसत। और शक्ति और सानज 2 ऐसे प्रत्यय हैं मित्रों, शक्ति और सानज 2 ऐसे प्रत्यय हैं जिनकी कैसी संज्ञा होती है, सत्य संज्ञा होती है। तो तौसत सूत्र से शक्ति और सानज में सत्य संज्ञा होती है, याद रखिएगा मित्रों। आगे अगर हम बात करते हैं प्रातिपदिक, प्रातिपदिक क्या लिखा हुआ है, प्रातिपदिक संज्ञा, तो याद रखिएगा मित्रों, अर्थबद्ध धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, यानी अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, धातु रहित प्रत्यांत रहित सार्थक शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होगी मेरे मित्रों, प्रातिपदिक संज्ञा होगी। जैसे रामः, कृष्णा, लता आदि। कहने का मतलब है जो अधातु हो यानी जो धातु ना हो, जो अप्रत्यय हो जो यानी कि जो प्रत्यय भी ना हो, और जिसका अर्थ निकलता हो, अर्थवत, जिसका अर्थ निकलता हो। अधातु का मतलब है कि जो धातु ना हो, ठीक है ना, और अप्रत्यय का मतलब है जो प्रत्यय ना हो, और अर्थवत का मतलब है
कि जो क्या हो, जिसका अर्थ निकलता हो, उन सब की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। जैसे कि रामः, जैसे क्या, रामः कृष्णा लता, ना तो धातु है ना प्रत्यय है और इनका एक विशेष अर्थ है, इसलिए ये प्रातिपदिक होंगे। किस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी? अर्थबद्ध धातु, अर्थबद्ध धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थबद्ध धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, याद रखिएगा। यहाँ पर कारक, शालीन, कारक मतलब कृत, शालीन यानी तद्धित, राजपुरुषा यानी समास। तो यहाँ पर इन शब्दों में क्या लिखा हुआ है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप ना भी करें तो अच्छा है। लिखा हुआ है कृत तद्धित समासस्य कृत प्रत्यांत तद्धित प्रत्यांत समास भी प्रातिपदिक होते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद की जो संज्ञाएं हैं उनको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे मित्रों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, पास में घंटी के निशान को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।